त्वदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक उपदेश दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल पत्राक्ष, मैंने आपसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम् पुरुषोत्तमा। हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह परमेश्वर रूप देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे करा दीजिए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे अनेक प्रकार के अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख। पश्यदित्यान् वसुन् रुद्रांश्विनो मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, मुझ में 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और मरुद गणों को देख तथा और भी ऐसे आश्चर्यमय अनेक रूपों को देख जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित संपूर्ण विश्व को देख। इसके अलावा और जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह भी देख। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
अपने नेत्रों से मेरे विराट रूप को देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वरीय विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक वक्र नयनम नेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। वह दिव्य रूप जो अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत रूप तथा चारों तरफ मुख वाले ऐसे विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भास्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उन सब से उत्पन्न हुआ प्रकाश मिलकर भी शायद ही उस विराट परमात्मा के प्रकाश के समान हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में एक ही स्थान पर स्थित देखा। ततः सा विस्मयाविष्ठो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत। भगवान के विश्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन उस विराट स्वरूप को हाथ जोड़कर प्रणाम करके यह बोले, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संधान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले,
हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के विशेष समूहों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को, शिव जी को, संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहुर्दर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपके विश्वरूप को अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। इस रूप का न कोई आदि है, न मध्य और न अंत है। किरीटिनं गदिनं चक्रणिं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए सब ओर से प्रकाशमान देख रहा हूं। मैं आपको तेजमय प्रकाश, दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशमय और इन नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन देख रहा हूं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वरस्य परं निधानम् त्वं व्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाला तथा सूर्य चंद्र के समान नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला तथा अपने तेज से सारे विश्व को तपायमान करते हुए देख रहा हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का आकाश तथा समस्त दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में अति व्यथा हो रही है। अमीहि त्वासुरसन्धा विशन्ति
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसन्धाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवताओं का समूह आप में प्रवेश कर रहा है। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहा है। रुद्रादित्या वसयो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसन्धा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण ये सब अचरज से आपको देखते हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यस्थितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके अनेक प्रकार के मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, उदरों तथा बहुत दाढ़ों वाले विकराल, महान और भयंकर रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नाभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा विन्दामि शं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए अनेक रूपों में फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा धैर्य छूटा जा रहा है और शांति भी नहीं प्राप्त हो रही है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैकालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, आपके भयानक दाढ़ों और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं न दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए हे जगन्निवास, दया कीजिए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यः।
विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं व अन्य राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब बड़े तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कई अपने कुचले हुए सिरों के साथ आपके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों का बहुत सा जल प्रवाह बहुत तेज गति से समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य लोक के ये योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे कीट पतंगे मोहवश बहुत तेज गति से दौड़ते हुए धधकती अग्नि में सिर्फ नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग मोहवश सिर्फ अपना नाश करने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलियासे ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोकों को निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपका प्रचंड प्रकाश समस्त जगत को अपनी तेज से तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे सर्वशक्तिमान, मुझे यह बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? मेरा आपको नमस्कार हो। आप रहम करें, मैं आपको आदि रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं जानता। कालोऽस्मि लोकक्षये कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहूतमिह प्रवृतः ऋतेऽपि त्वान भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले,
मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय मैं उन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुनक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैतेह निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर समृद्ध राज्य को भोगो, क्योंकि ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी योद्धागण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम दुखी मत हो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह शत्रुओं को जीतोगे। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से बोले, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नम्यस्यन्ति च सिद्धसन्धाः। अर्जुन बोले, यह उचित है कि आपके कीर्तन से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, सबको अनुराग भी प्राप्त होता है। राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्चिते न नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्माणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी बड़े और आदिकर्ता हैं। सिद्धगण भी आपसे नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वरस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष हैं।
आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। अतः आपको हजारों बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे महान सामर्थ्य वाले पराक्रमी, आप सारे जगत में व्याप्त हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रामादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत्तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए आपको सखा मानकर मैंने प्रमाद अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी कहा है, हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले में अथवा उन सखाओं आदि के सामने मेरे द्वारा आप जो कुछ भी अपमानित किए गए हों, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुन्तोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई कैसे होगा? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए साष्टांग दंडवत करके हे परम पूजनीय आपको मैं प्रणाम करते हुए
आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, वैसे ही हे देव, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। अदृष्टपूर्वं विषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, किंतु इस अद्भुत रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, कृपा कीजिए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको उसी रूप में मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप में फिर से प्रकट होवे। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मैंने अपना परम तेजोमय और अनंत विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने भी नहीं देखा है। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे गुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस विश्व रूप को न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों आदि से देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रन्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार मेरे भयंकर रूप को देखकर तू व्याकुल और मूढ़ भाव न हो। अब निडर और प्रसन्नचित होकर तू पुनः मेरे उसी चतुर्भुज रूप को देख। इत्यर्जुनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर् महात्मा। संजय बोले,
वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार का अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सुंदर रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैं आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर इस समय शांत चित्त होकर स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा यह रूप जो तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। जैसा कि तुमने मुझे देखा है, वैसा न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ पूजा से ही मैं देखा जा सकता हूं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य महमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे तत्वों को जाना, देखा और एकात्म भाव से प्राप्त किया जा सकता है। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, जो प्राणियों के प्रति निर्वैर भाव रखता है, वह मुझे प्राप्त होता है।